स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जो हम सभी साधकों के लिए एक मंच है जहां हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और जो साधक जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई प्रश्न है तो कभी भी पूछ सकते हैं। ये सत्संग यूट्यूब पे भी अपलोड होता है, तो अगर वहाँ भी सुनने वाले श्रोता अगर उनके कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं प्रयास करूँगा कमेंट से ही उत्तर देने का। तो आज का सत्संग शुरू करते हैं। जो भी साधक जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई भी प्रश्न हैं तो वो लिखकर या बोलकर भी पूछ सकते हैं, अपने प्रश्न पहले पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ साधकों के प्रश्न आए हुए हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ। तो पहला प्रश्न था कि एक साधक पूछ रहे थे कि मुझे अध्यात्म में आगे बढ़ना है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन से मार्ग से शुरू करूँ। तो सभी साधकों के लिए ये बहुत ही नैसर्गिक स्थिति होती है शुरुआत में, जब उन्हें ये तो पता होता है कि ये संसार में उनका रुचि कम है बाकी व्यक्तियों की तुलना में, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले साधक को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य पे आप जितना समय देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य ही निर्धारित करेगा कि आपको कौन से मार्ग में आगे बढ़ना है। लक्ष्य के ही आधार पर आपको कोई मार्ग पसंद आना शुरू होगा। जैसे कुछ साधक हो सकते हैं जिनका लक्ष्य इच्छा पूर्ति हो सकता है, तो शायद उनके लिए तंत्र मार्ग सुलभ हो, अच्छा हो। किसी साधक को किसी इष्ट के प्रति प्रेम होता है तो वो अपने इष्ट से मिलना चाहते हैं, तो शायद भक्ति मार्ग उनके लिए ज़्यादा अच्छा हो। वैसे सभी साधकों के लिए अलग अलग लक्ष्य होता है जो उनको लुभाता है। कुछ साधक हो सकते हैं जिन्हें परम सत्य तक पहुंचने की इच्छा हो, जो अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो उन साधकों के लिए ज्ञान मार्ग उचित हो सकता है। तो सबसे पहले अगर साधक समय देकर लक्ष्य निर्धारित कर ले, उसके बाद की यात्रा थोड़ी आसान हो जाती है। लक्ष्य को समझते ही आपको ये समझ में आने लगेगा कि कौन सा मार्ग है जो आपको लक्ष्य तक लेके जा सकता है। और एक बार अगर आपको मार्ग समझ में आने लगे तो फिर आपको अपने आप ही संकेत मिलने लगेंगे कि कौन से गुरु हैं जो आपको इस मार्ग पे आगे लेके जा सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई गुरु मिल जाए आपको जिनके प्रति आपकी रुचि बहुत बढ़ जाए, या आपको कोई ऐसी ग्रंथ मिल जाए, कोई शास्त्र मिल जाए जो जिसमें जो लिखा गया है वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो अगर आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, उसके बाद मार्ग मिल जाना और गुरु मिल जाना आसान हो जाता है। और एक बार गुरु मिल जाते हैं तो फिर आपको साधना मिल जाएगा और साधना से आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी, आध्यात्मिक यात्रा। और इन सभी जो 3 पहले के चरण बताए गए हैं, लक्ष्य निर्धारित करना, मार्ग निर्धारित करना और गुरु निर्धारित करना, इसमें साधक को किसी भी तरह से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे का एक लंबा समय आप इन्हीं 3 के साथ बिताने वाले हैं। अगर ऐसा करें कि जल्दबाजी में, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपके आसपास बहुत सारे और साधक हैं किसी और मार्ग के, जैसे उदाहरण के लिए भक्ति मार्ग के साधक अगर आपके पास आसपास ज़्यादा हैं, तो आपको ये तो पता रहेगा कि आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है, पर क्योंकि आपके पास उस प्रकार का वातावरण है, संभावना है कि आप भक्ति मार्ग में ही आगे बढ़ जाएंगे। और फिर कई वर्षों के बाद आपको शायद ऐसा लगे कि ये मार्ग मेरा नहीं था। तो आप जिस भी स्थिति में रहेंगे, आप जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, अगर उचित समय नहीं देते हैं या उचित विश्लेषण नहीं करते हैं कि क्यों ये मार्ग, ये गुरु या फिर ये लक्ष्य आपके लिए सही है, तो संभावना है कि आपका समय थोड़ा नष्ट हो जाएगा। आपका सारा समय बर्बाद हो जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे, आप अध्यात्म की तरफ ही बढ़ रहे हैं, अपने परम लक्ष्य की तरफ ही बढ़ रहे होंगे। पर अगर आप समय देकर इन तीनों, जैसे मील का पत्थर कह सकते हैं, इन तीनों मंजिलों पर अगर आप सही निर्णय लेते हैं तो आपका समय काफ़ी हद तक बच जाएगा और आपकी संभावना बढ़ जाएगी अध्यात्म में सफल होने की। तो सुझाव यही रहेगा कि आप समय दीजिए, पर अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए कि कौन सा मार्ग आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर जो भी आपको सही लगे, जो भी आपके आसपास
संभावना जिस भी मार्ग में आगे बढ़ने की, आप उस मार्ग से आगे बढ़ सकते हैं। बस यही है कि वहाँ पर आपको एक गुरु ढूंढना होगा, जिससे कि गुरु बाद में आपको समझा सके कुछ समय के बाद कि जिस मार्ग पर अभी आप हैं वो मार्ग आपके लिए सही है या फिर आपको मार्ग बदल लेना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है कि आपको कोई भी नहीं मार्ग मिल पा रहा है, तो अगर ज्ञान मार्ग आपको, क्योंकि ज्ञान मार्ग यहाँ पर कम से कम ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में ये ऑनलाइन है, पूरी तरह से सुलभ है, तो आप ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ सकते हैं, कुछ समय यहाँ बिता सकते हैं। अगर गुरु को लगे कि ये मार्ग सही नहीं है आपके लिए, तो वो आपको संकेत देंगे किस तरफ आपको आगे बढ़ना है। और ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने का फ़ायदा भी ये है कि ये बहुत ही छोटा मार्ग है, 3-4 महीने में इसे समाप्त किया जा सकता है। कई साधकों के लिए एक दिन में भी समाप्त हो जाता है और कई साधकों को 1 साल तक लग सकता है। पर बाकी मार्गों की तुलना में, जहाँ कई जन्म भी लग सकते हैं, बाकी मार्गों की तुलना में ज्ञान मार्ग बहुत ही छोटा है और आपको उसी लक्ष्य तक लेके जाएगा जहाँ पर बाकी सारे मार्ग लेके जाते हैं। अगर आप किसी भी मार्ग में हैं, आपको अंतिम पड़ाव पे हमेशा ही ज्ञान मार्ग मिलेगा, जो आपको अपने ही वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। बाकी सभी मार्ग ज्ञान मार्ग के संदर्भ में अगर ऐसा कहा जाए, बाकी सभी मार्ग का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो दृश्य दृष्टा विवेक को जागृत करने का होता है, कि साधक ये समझ पाए कि जो भी इस संसार में घट रहा है, जो भी उसके आसपास घट रहा है, उनमें से वो कोई भी अनुभव नहीं है। और जो साधक ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं वो ये समझ पा रहे होंगे कि ये दृश्य दृष्टा विवेक ज्ञान मार्गी साधकों के लिए कुछ ही घंटों में या फिर कुछ ही हफ्तों में विकसित किया जा सकता है। एक ज्ञान मार्गी साधक तुरंत समझ जाता है कि वो केवल वो चेतना है इस सृष्टि का वो भाग है जो सभी अनुभवों को समझ पाता है। तो ज्ञान मार्ग पहले ही आपको सबसे ऊपर के पदवी पे बैठा देता है। उसके बाद बहुत सारे जितने भी मान्यताएं होती हैं जिसके कारण ये जीवन चल रहा है या जिसके कारण आपका पुराना जीवन चल रहा था, उस पर प्रश्न आना शुरू होते हैं और साधक सभी मान्यताओं पर एक एक करके वार करके सभी मान्यताओं को नष्ट कर देता है। तो सुझाव यही रहेगा, अगर आपको अध्यात्म ही आगे बढ़ना है तो समय दें लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, मार्ग निर्धारित करने के लिए और गुरु तक पहुंचने के लिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ज्ञान मार्ग से आप शुरू कर सकते हैं। कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा ये मार्ग आपका है या नहीं है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात रख पाया हूँ। अगर कोई साधक इस पर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नीलिना जी का एक प्रश्न है, ये कहने के लिए है मार्ग छोटा है या बड़ा है या बहुत लंबा है, इस पर आपका क्या कहना है? पता नहीं नीलिना जी भी जुड़ी हुई हैं या नहीं सत्संग में, पर फिर भी मैं उत्तर देता हूँ। मार्ग छोटा कहने का मतलब यही होता है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात जो परम सत्य है इस पूरी सृष्टि में, उसको समझ पा रहे हैं या नहीं है। उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि जो पुरानी स्मृतियां हैं या पुराने संस्कार है, उनके कारण आप बार बार मार्ग से भटक जाएंगे। बहुत सारे साधकों के साथ ऐसा हो सकता है, खासकर जो नए हैं। अगर ज्ञान में स्थापित नहीं हो पा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मार्ग लंबा हो जाएगा। पर ज्ञान में स्थापित होने के आप अगर स्थापित नहीं भी हो रहे हैं तब भी आपको ये पता रहेगा कि परम सत्य क्या है। यहाँ पर लक्ष्य के साथ साथ आपको ये भी दिख जाएगा कि लक्ष्य के अंतिम छोर पर क्या रखा हुआ है, वो अभी ही है आप, और आप तुरंत उस ज्ञान में स्थापित हो सकते हैं जैसे ही आपको याद आएगा। या फिर आप कुछ भी अगर युक्ति लगा रहे हैं तो उन युक्तियों की मदद से आप तुरंत में ज्ञान में स्थापित हो जाएंगे। पर बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिनका संसार अर्थात जो सांसारिक जीवन होता है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता है, जिसके कारण उन्हें पूरी तरह से ये प्रमाणित भी होता है कि वो क्या है। उन्हें ये भी पता होता है कि कुछ भी हो रहा हो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये जानते हुए भी वो ज्ञान भुला देते हैं और वापस से जीव बन जाते हैं। अगर किसी भी मार्ग में जो सिखाया जा रहा है उसको ना समझा जाए या उसको भुला दिया जाए
तो कोई भी मार्ग जितना भी लंबा होना चाहिए उससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर ज्ञान मार्ग में साधक स्वयं को ही भूल जा रहा है, जो उसके लिए 100% प्रमाणित है, तो अपने आप ही ये मार्ग लंबा हो जाएगा। पर जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आप ज्ञान में स्थापित हो भी जाएं पूरी तरह से, तो भी आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी साधक की कुछ कुछ इच्छाएं होती हैं, जिससे कि जैसे उदाहरण के लिए वो किसी विचित्र अनुभव को ढूंढना चाहते हैं। अगर वो विचित्र अनुभव को ढूंढना चाह रहे हैं तो इसका मतलब वो अभी तक ज्ञान में स्थापित नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर आप ये जान रहे हैं कि कोई भी अनुभव आ जाए, उन उन किसी भी अनुभवों में से आपका तादात्म्य नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई साधक किसी शास्त्र को पढ़कर या किसी और साधक से बातचीत कर कर इस भ्रम में आ जाएं कि उन्हें कुछ अनुभव हुआ था और मुझे नहीं हुआ है, तो मुझे शायद ज्ञान नहीं मिला है। ऐसा भ्रम हो सकता है। पर फिर आपको मूल ज्ञान की तरफ ही जाना चाहिए, जो पाठ 1 होता है ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का, कि आप सभी अनुभवों के परे हैं। कोई भी अनुभव हो जाए, वो ये प्रमाणित नहीं करेगा कि आपको ज्ञान हुआ है या नहीं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आप कौन हैं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपसे इस पूरे सृष्टि में जो भी अनुभव है उनमें कोई भी भेद नहीं है, तो आप पहुंच चुके हैं वहाँ पर। अब आपका कार्य सिर्फ इतना ही है कि आप उस स्थान पर अपने आप को स्थापित रखें। लीना जी का एक और प्रश्न है कि साधक, जो मैं पहले कह चुका हूँ नीला जी, अगर उसमें कोई प्रश्न हो तो आप फिर से पूछ सकती हैं। मैं आपके अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। साधक कौन है, शरीर, मन या कुछ और? तो जब तक साधक आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, अर्थात जब तक वो लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, मार्ग निर्धारित कर रहा है, गुरु की बात को समझने का प्रयास कर रहा है, इस स्थिति को कह सकते हैं अभी साधक ज्ञान के स्तर में माया के स्तर पर है। जैसे अगर ज्ञान के स्तर को भी विभाजित करें, जो कि वास्तविक नहीं है पर समझाने के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, कि पहले स्तर पे माया का स्तर ही दिखेगा किसी को। माया का स्तर अर्थात मैं ये शरीर हूँ या मैं ये जीव हूँ और मेरे आसपास ये अनेक प्रकार के घटनाएं घट रही हैं। साधक केवल माया के स्तर पे पाया जाता है, जिसे जीव कह सकते हैं। और जीव शरीर और मन का संयोजन है। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में इसे मनोशरीर यंत्र कहते हैं, क्योंकि ये जो जीव है वो पूरी तरह से मन और शरीर पर ही आश्रित है। पर जब साधक ज्ञान में आगे बढ़ने लगता है और प्रमाण ढूंढने लगता है कि क्या वो वास्तविकता में है भी, अगर वो जिसे मैं कहता था अपना मार्ग शुरू होने से पहले वो नहीं है, तो फिर क्या है उसका वास्तविक स्वरूप? जो नीति करके एक अनुभव को हटाकर साधक समझ जाता है कि वो अस्तित्व की जानने की क्षमता है। ये जो अस्तित्व इन सभी अनुभवों को समझ रहा है और ये जो साधक का वास्तविक स्वरूप है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जब साधक ये जान पाता है तो इस घटना पर वो माया के स्तर से उठकर द्वैत पर आ जाता है, और इसी घटना के दौरान वो ये भी जान पाता है कि साधक जैसा कुछ भी नहीं है। साधक केवल एक अनुभवों का संग्रह है, एक प्रकार का संस्कार है जो चलता रहेगा, जिसे ऐसा भ्रम होता रहेगा कि मैं जीव हूँ, मुझे इस अनुभवों के परे जाना है। पर जैसे ही वो द्वैत पर आता है, वो जान पाता है कि वो एक तरफ है और उसके सामने अनंत प्रकार की माया प्रकट है। यहाँ पर साधक नहीं है, यहाँ पर केवल अनुभव करता है। साधक यहाँ पर जान चुका है कि वो है नहीं, जिसे वो जीव कहता था वो केवल एक भ्रम था। और इसके बाद अगर आप द्वैत पर स्थापित हो जा रहे हैं तो फिर अद्वैत पर जाना बहुत कठिन नहीं हो जाता है। पर फिर अगर बहुत सारे साधक ऐसे हो सकते हैं जो विचित्र अनुभव को ढूंढ रहे हों। अगर वो जो ढूंढ रहे हैं तो फिर जैसे ही ढूंढने का प्रयास होगा, साधक द्वैत जान चुका है कि क्या है, पर जैसे ही वो ढूंढ रहा है कुछ या कुछ समझने का प्रयास कर रहा है, वो वापस से माया के स्तर पे आ जाएगा। क्योंकि ये जानने की इच्छा संस्कार से उत्पन्न हो रही है और संस्कार जीव में है। तो बार बार जब भी आप द्वैत पर जब भी आप द्वैत पर आ जा रहे हैं, आपके पास हमेशा ही 2 विकल्प रहेगा, या तो सत्य के साथ रहने का या तो असत्य जो पहले का जीवन था, माया के स्तर पे वापस चले जाने का। तो
तो साधक की यही इच्छा होती है, या फिर यही साधक का साधना होता है कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित रहूं। पर बार बार साधक भूल जाता है, सभी का अनुभव होगा, और बार बार वो जीव बन जाता है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर इस पर कुछ पूछना है तो आप फिर पूछ सकती हैं। लीना जी का अगला प्रश्न है कि जीव कौन है। अभी जो आप जान रही हैं, मतलब अगर, या फिर ये कह सकते हैं ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आने से पहले आप जो भी जानती थी मैं के बारे में, जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ होगा, उसके पहले आप जिसे भी मैं कहती थी उसे जीव कह सकते हैं। जीव एक जटिल संरचना है। शरीर, मन और उसके परे बहुत सारे और प्रकार के स्मृतियाँ होती हैं, जैसे कारण शरीर। इन्हीं के झुंड को हम कह सकते हैं, या फिर इन्हीं के संग्रह को हम जीव कह सकते हैं। इसमें अपने आप को बनाए रखने की क्षमता होती है, जिसमें जो एक प्रकार का विशेष विचार होता है, अहम से जो प्रभावित होता है या फिर अहम से जो उत्पन्न होता है, ये अपनी संरचना को बनाए रखना चाहता है। इसलिए ये हर प्रयास करता है जिससे कि साधक का ध्यान स्वयं पे ना जा सके, स्वयं अर्थात अनुभवकर्ता पे ना जा सके। अनुभवकर्ता को छोड़कर जिसे भी आप मैं कहेंगी वो जीव का रूप हो सकता है। ज्ञान दिशा कार्यक्रम में जो ये शरीर और ये मन है, इसके ही संग्रह को जीव कहा गया है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर इस पर कुछ पूछना है नीलना जी तो आप फिर से पूछ सकती हैं। प्रणाम कमलेश जी, कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं, अगर आवाज़ कट भी रही हो तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ भी सुन सकते हैं। या और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, जिसे आप बाद में यूट्यूब पे सुन सकते हैं। कमल जी का प्रश्न है कि तन्मात्राएं क्या हैं। तो जब भी आप किसी भी अनुभव को देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप एक टेलीविज़न को देखते हैं तो आपको एक काला स्क्रीन दिखता है, उसकी एक रूपरेखा दिखती है। ये जो सबसे मूल अनुभव का पता चल रहा है, जो सबसे मूल है किसी भी अनुभव का ज्ञान, उसे तन्मात्राएं कहते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि जब टीवी को तोड़ा जाए या खोला जाए तो उसके अंदर बहुत सारे और प्रकार के यंत्र दिख सकते हैं, चिप्स दिख सकते हैं, सर्किट्स दिख सकती हैं, पर उसका हमें पता नहीं है जब तक टीवी बंद है। जो भी सबसे मूल ज्ञान होता है किसी भी अनुभव का, उसे तन्मात्राएं कहते हैं। जैसे टमाटर का उदाहरण लें तो आपको गोल दिखेगा टमाटर, अगर आप उसे छुएंगे तो आपको चिकना समझ में आएगा टमाटर है, अगर आप उसे खाएंगे तो आपको स्वाद समझ में आएगा उसका। तो किसी भी समय जब भी आप किसी भी अनुभव को देख रहे हैं, उसका अनुभव लेने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी घटना का जब अनुभव ले रहे हैं, तो जो भी आपको पता चल रहा है, जो सबसे मूल है, वही तन्मात्राएं हैं, और वही वास्तविकता में हमें पता चलता है। उसके पीछे हम कल्पना कर लेते हैं, जो हमारे पुराने अनुभवों से आते हैं, वो केवल कल्पना है। आपको हमेशा ही तन्मात्राओं का ही अनुभव होता है, जो कि सृष्टि में किसी भी अनुभव से संबंधित होता है। तो जब हम कहते हैं मूल ज्ञान की तरफ जाने का, तो अनुभव के दृष्टिकोण से इस सृष्टि में सभी अनुभवों का रूप मूल कहलाता है, कि हमें हमेशा रूप का ही पता चलता है आँखों के माध्यम से। जब आप बाकी इंद्रियों का इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपको कुछ और ज्ञान भी मिलने लगता है। जैसे टमाटर का ही उदाहरण ले रहे हैं, तो जब आप खाएंगे उसका जब आपको स्वाद पता चलेगा, तो वो स्वाद उस स्थिति में उस अनुभव का तन्मात्रा कहलाएगा। अभी आपको ये नहीं पता है कि ये स्वाद किस चीज़ से आ रहा है। जब तक आप स्मृति में संयोजन करके देखने ना लगे कि ये स्वाद टमाटर के खाने के बाद आ रहा है, तब तक आपको केवल टमाटर का स्वाद ही पता चल रहा है। तो वो उस स्थिति में ये जो स्वाद उत्पन्न हो रहा है उसकी तन्मात्रा कहलाएगी। और आप जब भी किसी भी अनुभव को देखते हैं, आपको हमेशा तन्मात्राएं ही दिखती हैं। उसके पीछे बुद्धि अपना कार्य शुरू कर देता है। जैसे एक मनुष्य को देखेंगे तो स्वाभाविक है, ऐसा लगने लगेगा कि ये मनुष्य मेरे जैसा ही मनुष्य है, जैसा मेरा शरीर है वैसा ही इसका शरीर है, जैसे मुझे कुछ सुनाई दे रहा है वैसे उसे कुछ सुनाई दे रहा होगा। पर ये हम जानते नहीं हैं, ये पूरी काल्पनिक चीज़ें हैं। जब तक आप सामने वाले व्यक्ति से पूछें ना
कि तुम्हें भी सुनाई दे रहा है या तुम्हें भी दिखाई दे रहा है, आपको नहीं पता रहेगा। आपको केवल इतना पता है कि एक शरीर सामने खड़ा है जिसका ऐसा ऐसा रूप है। तो जो भी रूप दिख रहा है या जो भी मूल है किसी भी अनुभव को समझने का, उसे तन्मात्रा कहेंगे। अगर इस पे कुछ पूछना है कमल जी तो पूछ सकते हैं। नीलिना जी का अगला प्रश्न है, अगर सत्य का अनुभव नहीं होता तो सत्य को कैसे जाने? सत्य को आप जान सकते हैं जो भी आपको पता चल रहा है अभी, उन सभी में से अगर आप एक एक करके सभी अनुभवों को हटाने लगेंगे तो आप परम सत्य तक जा सकते हैं। जैसे कि अभी आपसे अगर पूछा जाए कि आप हैं या नहीं हैं, तो उत्तर हमेशा यही आएगा कि मैं हूँ। उसके बाद अगर आप एक एक करके अनुभवों को देखने का प्रयास करें कि कौन सा अनुभव मैं हूँ, तो आप सत्य तक जा सकती हैं, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि मैं हूँ। और जिन भी अनुभवों का आपको अनुभव हो रहा है, जिन भी घटनाओं का आपको अनुभव हो रहा है, उन घटनाओं में से आप कोई भी घटना नहीं है। और उसके बाद भी आपको पता चलता रहेगा कि मैं हूँ। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो कि परम सत्य हैं, वो कोई अनुभव नहीं है। यहाँ पर मैं सत्य और परम सत्य को पर्यायवाची जैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक ही चीज़ है दोनों। ज्ञान हमेशा हमें दो प्रकार से होता है, सकारात्मक या फिर नकारात्मक। जैसे कि अगर आप एक पके हुए टमाटर को देखें तो आपको ये ज्ञान होगा कि वो लाल रंग का है, साथ ही साथ आपको ये भी ज्ञान हो जाएगा कि वो नीले रंग का नहीं है या काले रंग का नहीं है या सफ़ेद रंग का नहीं है। ये तीनों उदाहरण दिया मैं, ये तीनों नकारात्मक ज्ञान है जिसका अनुभव नहीं है, फिर भी आपको ज्ञान हो जा रहा है। जैसे आप अगर एक चौकोर वस्तु को देखती हैं, स्क्वायर बॉक्स को देखती हैं, तो आपको पता चल जाएगा तुरंत में कि ये सर्कल नहीं है, ये वृत्ति नहीं है। तो वृत्ति नहीं होने का जो पता चल रहा है, ये नकारात्मक ज्ञान है कि अनुभव नहीं है फिर भी मुझे ज्ञान हो रहा है। जैसे आप चीनी खाएं तो आपको पता रहेगा कि नमकीन नहीं है, चीनी का तो स्वाद पता चल ही रहा है आपको, वो सकारात्मक ज्ञान कहलाएगा। अनुभवों का हमें सकारात्मक ज्ञान हो जाता है। और स्वयं का नकारात्मक ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि मैं ही हूँ, मुझे स्वयं का ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं हूँ जो जान रहा है सभी चीज़ों को। अस्तित्व के केवल दो ही भाग हैं, उनमें से आप अस्तित्व का वो भाग हैं जो अस्तित्व को समझ रहा है। इसलिए आपको स्वयं का ज्ञान नहीं होता है। और अगर स्वयं का ज्ञान हो जाए तो फिर यही प्रश्न आएगा कि किसको ये ज्ञान हुआ है स्वयं का। स्वयं का अगर अनुभव हो जाए तो ये स्वयं भी अनुभव की श्रेणी में आ जाएगा, और फिर कुछ और आ जाएगा जिसे इस स्वयं का भी ज्ञान हुआ है। और फिर आप पाएंगे कि जो जिसे भी ज्ञान हुआ है वही आपका वास्तविक परिभाषा है। और जिसे भी आप पहले मैं कह रही थी वो एक मिथ्या या फिर किसी न किसी प्रकार का अनुभव ही होगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो नीलिना जी। अगर इस पर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। आज मेरे पास भी कुछ ऐसे प्रश्न पहले भी आए हुए थे। अगर कोई और साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न पहले ले लूँगा, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास कुछ और प्रश्न हैं बाकी साधकों के। दूसरा प्रश्न है कि कैसे पता चलता है कि परम सत्य होना चाहिए। जैसे नीलिना जी का भी प्रश्न थोड़ा मिलता जुलता है इससे, कि सबसे पहले साधक को यही प्रश्न आ जाएगा जब उनको ऐसा लगता है कि मुझे अध्यात्म में आगे बढ़ना है, तो ये सोचा जा सकता है या ये प्रश्न आ सकता है साधक के सामने कि क्या कुछ परम सत्य होता भी है। तो अगर साधक विश्लेषण करे अपने आसपास के अनुभवों पर कि क्या अनुभव सत्य है, तो सत्य के परिभाषा के अनुसार कुछ भी उन्हें सत्य नहीं मिलेगा। कम से कम सत्य ऐसा होना चाहिए जो परिवर्तित ना हो, क्योंकि अगर सत्य ही परिवर्तित हो जाएगा तो फिर उसे सत्य कैसे कह सकते हैं। तो अगर आप इस परिभाषा को किसी भी घटना पे लागू करें, जो भी आपके आसपास व्यक्त हो रहा है अभी, कोई भी अनुभव जिसे आप देख सकते हैं या जिसका आप अनुभव कर सकते हैं, अगर उसमें ढूंढने का प्रयास करें, उसमें स्थिरता ढूंढने का प्रयास करें, तो आपको स्थिरता नहीं दिखेगी।
उसमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा होगा। तो ये तो तुरंत क्लियर हो जाता है किसी भी साधक के लिए कि जो भी उसे दिख रहा है वो सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी अनुभव नहीं होगा जिसमें परिवर्तन ना हो रहा हो। अगर आप बड़े से बड़ा अनुभव भी ले आए, जैसे कि कोई पर्वत श्रृंखला, उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा होगा, भले ही वो परिवर्तन इतना धीरे हो रहा हो कि मनुष्य जन्म के दौरान एक छोटा सा बदलाव दिखे उसमें, पर अगर छोटा सा बदलाव भी दिख जाए तो वो पूर्ण बदलाव का संकेत है। या फिर अगर आप सूरज की तरफ ही देखिए या सौर मंडल की तरफ ही अगर आपका ध्यान जा रहा है तो उसमें भी आपको परिवर्तन दिखेगा। अंत में आपको ऐसा कोई भी अनुभव नहीं मिलेगा जिसमें परिवर्तन ना हो रहा हो। तो इतना ढूंढना साधक के लिए, कम से कम शुरुआती साधकों के लिए जो कि पूरी तरह से नहीं जानते हैं कि अध्यात्म क्या होता है, वो भी ये समझ जाएंगे कि उनके आसपास जो भी है वो सत्य नहीं है। अब फिर यही प्रश्न आएगा कि अगर यहाँ सभी चीज़ मिथ्या है तो क्या सत्य हो सकता है? और फिर अगर आप अपने ही जीवन से तर्क के माध्यम से प्रमाण ढूंढे तो आपके लिए ये सोचना कठिन नहीं होगा कि अगर मिथ्या है तो सत्य भी होना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा ही द्वैत दिखेगा। अगर गर्मी होती है तो ठंडी का भी अनुभव हो जाता है। अगर सफ़ेद रंग दिख रहा है अर्थात सफ़ेद रंग के अलावा भी कोई और रंग उपस्थित है सृष्टि में। अगर सभी चीज़ सफ़ेद रंग के हो जाए तो सफ़ेद रंग कहना अर्थहीन हो जाएगा, क्योंकि सभी सफ़ेद हैं। अगर हमेशा ही सुख रहे साधक के जीवन में या किसी के जीवन में भी, तो सुख को एक अलग अनुभव मानना अर्थहीन हो जाएगा। जब तक द्वैत नहीं आता है तब तक किसी भी अनुभव को नाम देना अर्थहीन हो जाता है। तो अगर मिथ्या दिख पड़ा है तो आप अपने जीवन से ही इस तर्क से प्रमाण जान पाएंगे कि मिथ्या है तो सत्य भी होना चाहिए। और फिर यात्रा शुरू होती है साधक की कि मुझे कौन बताएगा या कौन संकेत देगा कि किस तरफ सत्य है। तो साधक जो एकदम नया नया है वो अपने ही आसपास के अनुभवों से ये जान पाता है कि सत्य होना चाहिए, और फिर उनकी यात्रा शुरू होती है। नीलर जी का अगला प्रश्न है, अगर हम अनुभव के ही आश्रित हैं क्योंकि अनुभव के अलावा हमारे पास कुछ और नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो सत्य का अनुसंधान कैसे लगाया जाए? सत्य नीलर जी बहुत ही छोटा है, वो केवल इतना मात्र है। अगर आप इतना समझ जा रही हैं कि जो जान रहा है सभी चीज़ों को वही मैं हूँ, तो केवल इतना ही छोटा सत्य है, इस पे अनुसंधान करने जैसा कुछ भी नहीं है। पर जो आपका पहला भाग है प्रश्न का कि हम अनुभव पे ही आश्रित हैं, और हम अनुभव पे क्यों आश्रित हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कहने का मतलब मेरे ख्याल से आपका जीव से है, जो ये जानने का प्रयास कर रहा है कि सत्य है भी कि नहीं। ये जो जीव है वो स्वयं अनुभव है। तो ये जीव अनुभवों का भाग है जो इन अनुभवों के परे जाना चाहता है, और इस पूरे प्रक्रिया में जीव यही जान पाता है कि वो अनुभवों के परे नहीं जा सकता है, पर जिसे वो मैं कह रहा है वो मैं भी नहीं है इस अस्तित्व में। जीव कई प्रकार के स्मृतियों को, शरीर को, विचारों को मैं मान लेता है, पर जब वो एक एक करके इन सभी अनुभवों पर विश्लेषण करता है तो वो ये देख पाता है कि ये सभी अनुभव एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, और इनमें से किसी भी अनुभव में स्वयं को जानने की क्षमता नहीं है। जैसे विचार उठता है, विचार को नहीं जान पाता है, विचार को कोई और जानता है। शरीर परिवर्तित हो रहा होता है बचपन से बुढ़ापे तक, पर शरीर स्वयं को नहीं जानता है। शरीर को भी जानने वाला कोई और होता है। शरीर में अनंत प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो जिनका मृत्यु हमेशा चल रहा होता है और नई नई कोशिकाएं बन रही होती हैं। इनमें भी कोई क्षमता नहीं होती है स्वयं को जानने की। केवल एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया चल रही होती है जिनके कारण इनकी उत्पत्ति हो रही होती है, और इस प्रक्रिया को भी कोई जानने वाला होता है।
जब ये अनुभवों का संग्रह एक एक करके सभी अनुभवों को देखता है, तो वो ये जान पाता है कि ये सिर्फ एक इकोसिस्टम है जिसे जीव कहा जा रहा है। अगर आप आधुनिक विज्ञान का भी सहायता लें तो आप ये जान पाएंगे कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनका अपना जीवन चल रहा होता है। जैसे जैसे हम सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कहते हैं, उनका अलग ही कार्य होता है। जिसे हम लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, उनका उनके उनके जीवन का अलग ही लक्ष्य होता है। अगर आप एक एक करके सभी अनुभवों को देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि ये सभी अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। कुछ एक दिन के लिए होते हैं, कुछ 6 महीने के लिए होते हैं, कुछ अनुभव होंगे जो लंबे समय तक चलेंगे। जैसे कोई अगर आपका अपमान कर दे तो वो विचार लंबे समय तक रह सकता है, पर ये भी पूरी तरह से स्वतंत्र ही रहेगा। जब इसका कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इन अनुभवों को नियंत्रित कर पाए, सभी अपने आप ही चल रहे होंगे। और जब ये देख लेता है साधक, तो ये भी समझ जाता है कि इन सभी अनुभवों में से मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो जीव का जो भ्रम होता है मैं होने का, वो टूट जाता है। वो किसको कहेगा मैं? शरीर को कहेगा मैं, या विचार को कहेगा मैं, या जो अलग अलग प्रकार की स्मृतियाँ आ रही हैं किसको कहेगा मैं? सभी स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। आपका अगला प्रश्न है कि मैं खुद को अनुभव के अलावा कुछ और नहीं पाती, खुद को अनुभवकर्ता के रूप में नहीं देख पा रही, जो भी जानता है या नहीं जानता वो स्मृति है, तो क्या मैं बस एक स्मृति हूँ, बस एक अनुभव? आप ऐसे सोच सकती हैं रीना जी कि कभी कभी कुछ स्मृतियाँ होंगी जिसे आप पूरी तरह से भूल चुकी होंगी। जैसे कि जब आप 10 साल की होंगी उस दिन, या फिर जब आप 1 साल पहले या फिर 1 हफ्ते पहले ही आपने दोपहर में क्या खाना खाया था, उस दिन वो खाना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि शरीर की संरचना को बनाए रखने के लिए इसको जो भी ऊर्जा चाहिए वो उस खाने से मिला होगा। पर आज वो स्मृति शायद नहीं है 1 हफ्ते पहले का ही खाना, या फिर मान लीजिए 1 महीने पहले का दोपहर में क्या खाना खाया गया था। अगर वो भूल भी जा रही हैं आप, तो भी आप हैं, आपको ये पता है। अगर आपको लग रहा है कि आप स्मृति मात्र हैं, तो फिर आपको बस इतना ही प्रश्न पूछना चाहिए कि स्मृति को भी कोई जान रहा है या स्मृति स्वयं को ही जान रही है? और क्या होगा अगर वो स्मृति ना रहे तो? जैसे कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो बहुत ही बूढ़ा हो, शायद याददाश्त ना रहे, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप हैं, या फिर अगर उनसे नाम पूछेंगे तो शायद नाम ना बता पाएँ, उनके घर का पता ना बता पाएँ। अगर आप उनसे ये पूछें कि आप हैं, तो उनका उत्तर यही आएगा कि मैं हूँ। स्मृति नहीं भी रहता है तो भी मैं रहता है। इसे आप ऐसे भी देख सकती हैं कि कभी कभी स्वप्न में आप एक अलग दुनिया में रहती हैं, अलग प्रकार के संबंधियों के साथ रहती हैं, अलग नाम, अलग शरीर के साथ रहती हैं। वहाँ भी आप रहती हैं एक अलग स्मृति के साथ। वहाँ स्मृति नहीं है आपका। ये जो जागृत अवस्था की स्मृति है वो पूरी तरह से भिन्न हो जाती है, हट जाती है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर जागृति की ही स्मृति स्वप्न में आ जाती है, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पूरी तरह से भिन्न दुनिया में आप पहुंच जाएंगी, या भिन्न स्मृति के संग्रह के आसपास पहुंच जाएंगे। फिर भी आप रहेंगी, आपको ये पता रहेगा कि मैं हूँ। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो उन स्मृतियों को आपने पहले कभी ना देखा हो, या पहले कभी भी आप उन स्मृतियों तक नहीं पहुँच पाई हों, फिर भी आपको पता रहेगा कि मैं हूँ। अगर आप केवल इस पर ही मनन करें कि स्मृति को कौन जान रहा है, जैसे आप स्मृति तक पहुंच गई हैं तो ये आखिरी पड़ाव ही है। शरीर को आप समझ रही हैं कि मैं नहीं हूँ, संवेदनाओं को आप समझ रही हैं कि मैं नहीं हूँ, ये भावनाएं जो उठती हैं वो भी आती हैं चली जाती हैं, आप समझ पा रही हैं कि मैं इन भावनाओं की भी दृष्टा हूँ। ये विचार भी उठते हैं चले जाते हैं, समझ पा रही हैं आप कि विचार की भी मैं दृष्टा हूँ।
इच्छाएं भी आती हैं, चली जाती हैं, और इच्छाएं उठती हैं स्मृति से। बस आपको अगर इस पर मनन करें तो आप देख पाएंगे कि आप स्मृति की भी दृष्टा हैं। कोई अगर स्मृति नष्ट हो जाए, भूल जाए, तो भी आप रहेंगी। इस पर आप मनन करके देखिएगा। अगर ये समझ में नहीं आता है तो मैं कुछ और उदाहरण दूंगा। आपका अगला प्रश्न है कि वो स्मृति ही तो है जो जानता है या भूल गया, पर बात तो यह है कि मैं अनुभव करता हूँ। अगर स्मृति नहीं तो बोलने वाला कौन है? स्मृति नहीं तो कहने वाला भी कोई नहीं। अगर स्मृति नहीं तो अनुभव भी तो संभव नहीं। हाँ, स्मृति नहीं तो ये प्रश्न भी नहीं आएगा कि मुझे अनुभवकर्ता तक पहुँचना है या नहीं। और फिर ये स्मृति नहीं रहेगी तो जीव भी नहीं रहेगा, उसका जीवन एक दिन भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर परत की अपनी अपनी स्मृतियाँ होंगी। ये जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी पता होगा कि मुझे अपनी संरक्षा कैसे करनी है। अगर स्मृति नहीं तो शरीर ही नष्ट हो जाएगा। फिर ये जो प्रश्न उठेगा, जो अभी हम कर रहे हैं प्रश्न कि मुझे सत्य तक पहुंचना है, ये भी नहीं आएगा फिर। पर ये प्रश्न आ रहा है कि मुझे अपने आप तक पहुंचना है, तो ये सभी अनुभवों की मदद से ही आ रहा है। अभी वाला जो शरीर है आपका, जागृत शरीर जो है, क्योंकि ये अनंत प्रकार की स्मृतियों से ही चल रहा है, बहुत सारी स्मृतियाँ चल रही हैं, केवल जीव के जीवन से संबंधित स्मृतियाँ नहीं हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं कहाँ नौकरी करता हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं किस प्रकार का भोजन खाता हूँ, मेरे संबंधी कौन है, इतनी ही स्मृति नहीं है। इसके अलावा भी है दिल का धड़कना, बाकी सभी प्रकार के अंगों का कार्य करना, ये भी सब स्मृतियों से ही आ रहा है। दिल को पता है कि क्या करना है, फेफड़ों को पता है क्या करना है, सभी पूरे शरीर को पता है कि क्या क्या करना है, ताकि ये जो यंत्र है वो चलता रहे। अगर स्मृति ना रहे तो ये सभी नष्ट हो जाएंगे। एक लंबे विकास क्रम के दौरान ये शरीर इस अवस्था तक पहुंच पाया है कि ये स्वयं कार्य कर पाए, जीव के पास बुद्धि रह पाए, जिससे कि वो अपने आप को या फिर अपने तत्व को समझ पाए। अगर स्मृति नहीं रहेगा तो जीव भी नहीं रहेगा, और फिर ये प्रश्न पूछने वाला भी नहीं रहेगा कि मैं अनुभव करता हूँ या नहीं। तब उसकी अलग ही समस्याएं रहेंगी। पर अगर आप ये देख पा रहे हैं कि स्मृति की भी दृष्टा हूँ मैं, कम से सभी प्रकार की स्मृतियों तक अभी नहीं पहुँचा जा सकता है, पर कुछ स्मृतियाँ कम से कम जो इस जन्म की स्मृतियाँ हैं, उन पर आप ये अनुसंधान कर सकती हैं कि इन स्मृतियों की भी मैं दृष्टा हूँ। अगर उनमें से कोई भी एक स्मृति चली जाती है जो इस जन्म में आपने जमा किया है, तो आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि अगर शरीर से संबंधित भी बहुत सारी स्मृतियाँ चली जाएं, अगर पैर काम करना बंद कर दे, हाथ काम करना बंद कर दे, तब भी अगर बुद्धि है तो भी आप जान पाएंगे कि पैर और हाथ की स्मृति पूरी तरह से नष्ट हो गई है, फिर भी मैं हूँ। अगर कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों का जब दुर्घटना हो जाता है तो वो उनकी स्मृति चली जाती है, कम से कम इस जन्म की स्मृति नष्ट हो जाती है। सभी स्मृति नष्ट नहीं होगी, जो शरीर को चलाने के लिए है वो तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर है, पर वो अपना नाम भूल जाएंगे, अपने परिवार के लोगों को भूल जाएंगे, और फिर भी वो जानते रहेंगे कि वो हैं। कुछ स्मृतियाँ रहेंगी और बहुत सारी स्मृतियाँ चली जाएंगी। आप विज्ञान और सत्य में क्या अंतर समझती हैं? या फिर विज्ञान आपको कहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है? अगर आप इसका उदाहरण दें, या फिर आप अगर बोल सकती हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। विज्ञान आपको कहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है, ये बताइए, क्योंकि विज्ञान ही है जिसकी मदद से आप धीरे धीरे करके सत्य तक पहुँचेंगी। ये जीव विज्ञान की मदद से ही आगे बढ़ेगा। विज्ञान कहने का मतलब क्या है? ये जो तंत्र प्रणाली चल रही है, इसको समझना।
अगर इनमें से किसी की भी प्रक्रिया, जो भी हमारे पास अनुभव प्रकट है, अगर उनमें से किसी भी प्रक्रिया को अगर आप ना समझें तो ऐसा भ्रम हो जाएगा कि कोई विशेष अनुभव मैं हूँ। पर अगर आप उसकी प्रक्रिया को देखेंगी तो आपका तादात्म्य टूट जाएगा उस प्रक्रिया से। आप लिखिए तब तक। मैं कमल जी का एक प्रश्न है उस पर पर सत्य को विज्ञान से परे कहा जाता है, जो मैंने सुना है अध्यात्म के मार्गों में। ये आपसे जिसने भी कहा है, आपको उनसे ही पूछना चाहिए कि क्यों कहा है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में देखिए, विज्ञान क्या है, जो भी अनुभव चल रहा है उसमें जो संबंध स्थापित है, जब ये जीव समझने का प्रयास करता है इन अनुभवों के संबंध को, तो उसे ही विज्ञान कहते हैं। ये एटम क्यों घूम रहा है, अगर जो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कम से कम शुरुआती चरणों में मानते हैं, जब तक स्ट्रिंग थ्योरी तक नहीं जाते हैं, तो क्यों हो रहा है ऐसा समझने का प्रयास करते हैं। ये शरीर जिसकी अनंत प्रकार की कोशिकाएं 7 साल में पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, ये क्यों हो रहा है, जब तक ये ना समझें। ऐसा नहीं है कि आपको किसी प्रयोगशाला में जाकर खुद से ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ये जान भी जा रही हैं कि शरीर बस एक इकोसिस्टम है जो पूरी तरह से स्वचालित है, इतना पर्याप्त है ये समझने के लिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि अध्यात्म में विज्ञान को नकारा गया है। विज्ञान से ही आप समझ पाएंगे कि कोई भी अनुभव आप नहीं है। बहुत सारे साधक होते हैं जिन्हें तुरंत नेति नेति से समझ में नहीं आता है कि वो क्या है, तो वो तंत्र मार्ग की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं या फिर तंत्र का सहायता लेते हैं इस जीवन को समझने के लिए, अर्थात शरीर को समझने के लिए। उनसे आसान हो जाता है कभी कभी साधकों को ये समझ पाना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, पर उसमें एक लंबा समय लग जाता है, कई जन्म लग जाते हैं। और अगर विज्ञान को नकार दिया जाए तो फिर ये जिसे हम नेति नेति कहते हैं, आप कैसे समझेंगे कि ये अनुभवों में से मैं कुछ नहीं हूँ। और अगर ऐसा हो जाए कि कहीं पर विज्ञान प्रमाणित कर रहा है कि सत्य नहीं है, तो फिर सत्य को सत्य क्यों कहा जाएगा। अगर आपको कहीं से भी ये प्रमाण मिल जाता है कि अध्यात्म में कुछ है जो गलत है, तो फिर अध्यात्म का महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो आप जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं। कम से कम अगर आप जो ढूंढने का प्रयास कर रही हैं वो सही है। आपको जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए सत्य को गलत साबित करने का, क्योंकि अंत में ये होगा नहीं गलत साबित, क्योंकि ये स्वप्रमाणित है, खुद से ही प्रमाणित हो जाता है। जैसे ही आप, क्योंकि आप स्मृति के बारे में आपने कहा है कि स्मृति पे आके आप रुक गई हैं, तो अगर आप बस स्मृति पे ही मनन करें तो आप देख पाएंगे कि आप हमेशा स्मृति के ही परे रहती हैं। और यहाँ पर कैसा भी विज्ञान हो वो इसे गलत प्रमाणित नहीं कर सकता है। अगर आपके पास कोई उदाहरण हो तो आप लिख के भेज सकती हैं, या फिर अगर बाद में भी अगर आपको कोई उदाहरण दिखे तो आप मुझे भेज सकती हैं, या ग्रुप में भी डाल सकती हैं। मैं प्रयास करूंगा और बाकी साधक भी प्रयास करेंगे आपको उत्तर देने का। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप, अगर आपने त्रिज्ञान नहीं किया है तो त्रिज्ञान के लिए आवेदन डाल सकती हैं। किसी भी साधक से कह सकती हैं जिनका भी नाम दिखे आपको त्रिज्ञान देने के लिए। और आपने कर लिया है तो आप आगे बढ़िए ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में व्यवस्थित रूप से, वहाँ आपको सभी उत्तर मिल जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपके कुछ प्रश्न हल हुए होंगे, और जहाँ पर आप फंसी हुई हैं स्मृति पर, कम से कम वहाँ पर आप मनन कीजिए, देखिए कि क्या है जो आपको यहाँ पर प्रमाण ढूंढने का प्रयास कीजिए कि क्यों आपको लग रहा है कि आप स्मृति हैं।
और अगर आप स्मृति हैं तो कौन सी स्मृति हैं, ये ढूंढिए। और अगर इसमें कुछ अगर उत्तर मिलता है कि ये स्मृति मैं हो सकती हूँ, तो फिर उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। कमल जी का एक प्रश्न है कि अद्वैत में रहकर क्या व्यवहारिक जीवन जीना संभव है, क्योंकि किसी से व्यवहार करने के लिए कम से कम उस समय तो द्वैत रूप होगा ही, थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, इस प्रश्न में ही विरोधाभास है, क्योंकि अद्वैत के स्तर पर जीव नहीं होता है, जीव जीता है माया के स्तर पे। तो जब तक जीवन चल रहा है या जीवन जिया जा रहा है, जब तक ये माना जा रहा है, ये मान्यता को सत्य माना जा रहा है कि कोई है जो जीवन जी रहा है या मैं हूँ जो जीवन जी रहा है, तब तक आप द्वैत पर भी नहीं हैं और अद्वैत पर भी नहीं हैं, आप माया के स्तर पे हैं। और माया के स्तर पे ही जीवन जीना संभव है, माया के स्तर पे ही किसी के साथ व्यवहार करना संभव है। जैसे ही आप द्वैत के स्तर पे आते हैं, उस समय ये स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट तुरंत हो जाएगा कि मैं वो हूँ जो इस निरंतर बहने वाली अनुभव को देख पा रहा है। द्वैत पर आते ही आपको अकर्ता दिख जाएगा। अकर्ता कहने का मतलब कि ये जो भी हो रहा है वो स्वचालित हो रहा है। यहाँ पर जो स्वचालित वाला भाग है, ये समझने के लिए आपको आत्मज्ञान में कुछ समय, आपको आत्मज्ञान पहले हो जाना चाहिए और उसके बाद आपको कुछ समय यहाँ पर रहने का प्रयास करना होगा। पर मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूँ जो मैं हमेशा देता हूँ। जैसे कि आप जब अपने मित्रों से बात करते हैं जहाँ पर कोई भी गंभीर समस्या या गंभीर चर्चा नहीं हो रही है, हंसी मजाक का जहाँ पर वातावरण हो, वहाँ पर आप देखेंगे कि अपने आप ही मुख से शब्द निकल रहे हैं। जहाँ पर गंभीर चर्चा नहीं हो रही है, वहाँ पर आप अगर अपने मित्र से बात कर रहे हैं तो आप घंटों बात कर सकते हैं बिना सोचे समझे कि मुझे यही वाक्य बोलना है। हाँ, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाएं तो ऐसा हो सकता है कि आप सोच समझ के जाएं कि मेरे से ये प्रश्न पूछा जाएगा, मैं ये उत्तर दूंगा। पर उसमें भी अगर आप 10 प्रश्न को समझ के जा रहे हैं कि 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं मुझसे, तो 10 प्रश्न के 10% भाग को ही आप समझ के जाएंगे। जो 90% होगा वो उस समय ही उत्पन्न होगा, अपने आप ही उत्पन्न होगा। जब गंभीर विषय हो तो फिर बुद्धि और अहंकार बार बार प्रकट हो जाएगा और वो यही कहेगा कि मैं इस परिस्थिति को संभाल रहा हूँ। पर जहाँ पर गंभीर समस्या ना हो या फिर गंभीर विचार ना हो, जहाँ पे आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आपका मित्र हो, आपका बहुत अच्छा संबंधी हो, तो अपने आप ही कार्य हो रहे होंगे, आप ये देख पाएंगे। उस समय आपके पास आत्मज्ञान होना चाहिए। आप साक्षी भाव में रहेंगे तो आप देख पाएंगे कि अपने आप ही शब्द चल रहे हैं। जैसे कि अभी मैं जो बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक शब्द सोच कर बोल रहा हूँ, अपने आप ही चल रहा है ये। अब अगर यहाँ पर साक्षी भाव रख कर देखूँ तो ये दिखेगा कि ये माया अपने आप ही बह रही है। बस एक प्रश्न आया उधर से और इस मनुष्य शरीर में कुछ संस्कार थे जिससे कि एक उत्तर निकलने लगा, बस चल रहा है ये। उसी तरह से अगर जब आप कभी चल रहे हों सड़क पर, अगर लंबी यात्रा करें आधे किलोमीटर का या 1 किलोमीटर का कम से कम, तो आप पाएंगे कि ये पैर अपने आप ही चल रहा है। जब भी आपका ध्यान पैरों की तरफ जाएगा या सड़क की तरफ जाएगा, वापस से अहम जाग जाएगा और ये अहम बोलेगा कि मैं चल रहा हूँ सड़क पर अपने आप ही चल रहा होगा। तो ये जो हो रहा है ये माया के स्तर पे हो रहा है। जब भी आप देखने का प्रयास करेंगे ये माया के स्तर पे होगा। पर जैसे ही आप द्वैत पर आ रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि ये सभी घटनाएं अपने आप ही चल रही हैं। और अद्वैत में रह के जीवन जीना, क्योंकि आपका प्रश्न ये था तो मैं बस ये कह दे रहा हूँ कि हाँ संभव है, क्योंकि अद्वैत अभी भी है। ये जो सभी चीज़ें चल रही हैं, आपका प्रश्न पूछना, मेरा अपना उत्तर देने का प्रयास करना, या जो भी लोग सुन रहे हैं, ये सभी अद्वैत में ही चल रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अद्वैत नहीं रहेगा। अद्वैत में अलग अलग स्तर पे जब साधक रहेंगे तो उनको अलग अलग प्रकार की चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि जब साधक माया के स्तर पे रहेगा तो वो यही समझेगा कि ये मेरा जीवन है, मुझे सत्य तक पहुंचना है, या दुख से बाहर निकलना है, या माया के परे निकलना है, या कुछ और लक्ष्य, सांसारिक लक्ष्य हो सकता है, मुझे मान सम्मान पाना है या धन अर्जित करना है। द्वैत तक आते आते जीव चला जाता है, जीव को ये पता चल जाता है कि मैं नहीं हूँ। और अद्वैत पे आपको ये पता चलेगा कि सभी चीज़ मैं ही हूँ और सभी चीज़ अपने आप ही हो रहा है।
आशा करता हूँ मैं अपनी बात रख पाया हूँ। अगर कुछ और भी इस पे पूछना है कमल जी तो आप पूछ सकती हैं। नीलिना जी का अगला प्रश्न है, मुझे बस ये लगता है कि मैं अनुभव करता हूँ पर अनुभवकर्ता के रूप में अपने आप को देख नहीं पा रही। इफ़ आई एम द बॉडी इज़ नथिंग बट इकोसिस्टम, देन हु इज़ मी? ऑल ऑफ मी इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ साइकिल इन नेचर। मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मेरा होना बस प्रतीति मात्र है। यहाँ पर आप जिसे जब आपका जो वाक्य शुरू हुआ है, मुझे जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है वो अनुभवकर्ता के लिए आपने इस्तेमाल किया है जो जान रहा है सभी चीज़ों को, पर बाद में जो आपने मैं शब्द का इस्तेमाल किया है वो जीव के लिए किया है। तो आपका निष्कर्ष सही आ रहा है कि मैं तो हूँ ही नहीं, मैं कहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। जब आप एक एक करके अनुभवों को देखेंगी, जैसे आप किसी भी अनुभव जो भी लगे कि ये मैं हो सकती हूँ, अर्थात जो भी लगे कि नीलिना हो सकती है, अगर आप उस पर उंगली रखने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगी इसके परे भी मैं हूँ। जैसे कि शरीर को अगर आप बोल रही हैं मैं हूँ, तो फिर प्रश्न आ जाएगा कौन सा शरीर? वो जो आधे मीटर का शरीर था जब जन्म लिया था, या फिर जो आज 1.5 मीटर का शरीर है, वो शरीर जो मान लीजिए 3 केजी का था जब वो 1 साल का था या 6 महीने का था, या फिर आज का शरीर जिसका वजन पूरी तरह से बदल चुका है। तो आप बस शरीर पर ही अगर देखें तो आप पाएंगे कि शरीर बदल रहा है। वो शरीर और आज का शरीर पूरी तरह से भिन्न है। अगर आप 2 चित्र लेके आएँ अपने जन्म का और आज का और किसी अनजान आदमी को दिखाएं तो वो बोल देगा ये दोनों व्यक्ति अलग हैं, पर क्योंकि आपको ऐसा बताया गया है कि ये दोनों शरीर एक हैं, इस मान्यता को आपने स्वीकृति दे दिया है कि वो दोनों शरीर मैं ही हूँ। पर आप एक एक अनुभव को ढूंढने लगें तो या फिर उस पर अनुसंधान करें तो आप किसी भी अनुभव को मैं नहीं कह पाएंगे और फिर भी कहेंगे कि मैं हूँ। अगर आप विचार को भी देखें तो विचार भी आके चला जाता है। अनुभव, हर प्रकार के अनुभव, भावनाएं भी आके चली जाती हैं, संवेदनाएं भी आके चली जाती हैं, स्मृति भी आके चली जाती है और फिर भी आप रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप वो हैं जो जान रहा है। आपको स्वयं को किसी अनुभव में ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद ऐसा हो रहा होगा अगर आप बहुत ही नई हैं ज्ञान मार्ग में, शायद आपने त्रिज्ञान नहीं किया है, तो ऐसा हो सकता है कि बार बार ऐसा भ्रम आ जाए कि मैं जो भी हूँ इस शरीर के परे हूँ और मुझे मेरा अनुभव एक दिन हो जाएगा। क्योंकि अध्यात्म में ऐसा होता है, अधिकतर ऐसी भ्रांति भरी चीज़ें फैली हुई हैं कि कहीं रोशनी दिखेगा या फिर मृत्यु के बाद मुझे मेरा पता चलेगा या किसी दिन समाधि लगेगा तो मुझे मैं दिख जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होता कि किसी परिस्थिति पे आपका होना आश्रित करता या निर्भर करता तो फिर उसे सत्य नहीं कहते। सत्य केवल उसे कहा जा सकता है जिसमें परिवर्तन ना हो। अगर सत्य मृत्यु के बाद ही पता चलेगा या किसी अनुभव में पता चलेगा तो वो फिर वो सत्य नहीं है, वो किसी चीज़ पर आश्रित होने वाली एक घटना मात्र है। आपको स्वयं को किसी अनुभव में ढूंढने के बजाय इस तरह से सोचने का प्रयास करना चाहिए कि इस पूरी सृष्टि में सिर्फ 2 ही चीज़ है। एक, जिसे जाना जा रहा है, जिसे हम अनुभव कहते हैं, और जो किसी प्रकार से हो सकता है, जो विचार हो सकता है, शरीर हो सकता है, स्मृति हो सकता है, भावनाएं हो सकती हैं। इन सभी चीज़ों को जाना जा रहा है। और दूसरी तरफ इसे जानने वाला है। जब साधक नया नया होता है या फिर जब साधक भी नहीं होता है, एक सांसारिक व्यक्ति होता है पूरी तरह से, वो ये सोचता है कि जानने वाला और ये शरीर दोनों मैं हूँ। मतलब वो ये सोचता है कि ये शरीर मैं हूँ और मैं इस शरीर के माध्यम से सब कुछ जान रहा हूँ, पर वास्तविकता में इस शरीर को भी जाना जा रहा है। यह आपका अभी का अनुभव होगा कि शरीर के हर एक चीज़ों को जिस पर भी आपका ध्यान जा सकता है उसे आप जान सकती हैं। यहाँ तक कि जो भी अनुभव जिस पर भी आप उंगली रख दें उस अनुभव को आप जान जाएंगी। तो फिर प्रश्न यही आ जाएगा कि कौन जान रहा है। और फिर अगर आप इस घटना पर मनन करें कि जानने वाला जानने वाली वस्तु से अलग है, तो जो जानने वाला बच जाएगा वो आप होंगी और उसका आपको कभी भी अनुभव नहीं होगा। मतलब सकारात्मक अनुभव नहीं होगा। उस पर आप उंगली रख के ये नहीं कह सकती हैं कि ये मैं हूँ बाकी अनुभवों की तुलना में, पर आपको ये पता रहेगा कि मैं हूँ।
अगर एक बहुत ही सरल उदाहरण दूँ तो जिसे भी अभी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है वो आपका वास्तविक स्वरूप है। और जिस भी चीज़ को आप जान पा रही हैं, जो भी चीज़ हो, वो बस एक घटना है, वो बस एक अनुभव है, जो भी प्रकट है कुछ समय के बाद नहीं प्रकट होगी वो। तो जो आपका आपका जो सबसे आखिरी वाला वाक्य है, मेरा होना बस प्रतीति मात्र है, इसमें जो मेरा कह रही हैं आप, शायद जीव के प्रति कह रही हैं, जो पूरी तरह से सही निष्कर्ष है। या फिर अगर आप उसे अनुभवकर्ता कह रही हैं तो आपको इस पर मनन करना होगा कि क्या अनुभवकर्ता जो सब जानता है वो कभी नहीं भी रहता है, या ऐसा कोई स्थिति होता है जब वो ना रहे। और आप यही पाएंगे कि ऐसा कभी भी नहीं होगा जब जानने वाला ना रहे। ऐसा हो सकता है कि जानने वाली वस्तु जिसे आप मैं कह रही हूँ वो अलग अलग परिस्थिति में बदल जाए। जैसा मैं पहले उदाहरण दे रहा था स्वप्न का, बहुत सारे व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, पर स्वप्न के समय भी वो रहते हैं किसी और शरीर के साथ, पूरी तरह से जानते हुए कि अभी का शरीर तो बिस्तर पे सो रहा है। और उस परिस्थिति में भी जो जानने वाला है, और जो अर्थात स्वप्न में जो जानने वाला होता है, जागृति में जो जानने वाला होता है, वो दोनों एक ही है। यहाँ तक कि हर व्यक्ति के पीछे जो जानने वाला है, इस पूरी सृष्टि को जो जानने वाला है, उसमें और आप में कोई भेद नहीं है। आशा करता हूँ मैं आपके प्रश्नों का थोड़ा सा तो उत्तर दे पाया हूँ, पर आप पूछ सकती हैं अगर कुछ और अगर स्पष्ट ना हुआ हो या कहीं और संदेह हो तो। मेरे पास कुल 8 प्रश्न थे, जिसमें से 2 पे हमने चर्चा कर लिया है। मैं एक और प्रश्न लेता हूँ और फिर बाकी प्रश्नों को अगले सत्संग में लेंगे। अगर कोई और साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, आपके प्रश्नों पर चर्चा पहले करूँगा मैं 7वां प्रश्न पर चर्चा करता हूँ अभी। पहले एक साधक पूछ रहे थे कि उनके पास काफ़ी समय रहता है और वो अलग अलग गुरुओं के सत्संग को सुन सकते हैं, तो क्या अगर अलग अलग गुरुओं के सत्संग को सुना जाए तो ज्ञान होने की संभावना बढ़ जाती है? तो ऐसा सुझाव नहीं दिया जाता है कि जब तक आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं या फिर जब तक आप लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं, तब तक बहुत सारे गुरुओं की बातों को या फिर गुरुओं के सत्संग को सुने। क्यों? क्योंकि इससे कोई नुकसान ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पर संभावना ये होती है कि साधक जब नया होता है और किसी मार्ग में चल रहा होता है तो उसे उस समय सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो जिस भी मार्ग में चल रहा है उस मार्ग में भी अलग अलग गुरु हो सकते हैं, और वो जिस भी गुरु के अंतर्गत चल रहा है उस गुरु के अपने ही शब्दावली होंगे। जैसे उदाहरण के लिए चेतना शब्द, कभी कभी हम चेतना शब्द को ज्ञान मार्ग में इस्तेमाल कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, पर चेतना शब्द ज्ञान मार्ग में नहीं है, चेतना शब्द तंत्र का है। फिर भी आप कई ज्ञान मार्गी गुरुओं को देखेंगे जो चेतना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो एक साधक जो एकदम नया है, अगर वो कई गुरुओं के बताए हुए शब्दावली को एक साथ समझने का प्रयास करेगा तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो भ्रमित हो जाएगा और वो कहीं भी नहीं पहुंचेगा, या फिर एक लंबे समय के बाद वो कुछ थोड़ा बहुत समझ पाएगा। सबसे जो सही तरीका होता है कि आप एक गुरु को पकड़ें, सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करें, एक मार्ग पकड़ें और एक गुरु पकड़ें, और उन गुरु के द्वारा बताए गए सभी प्रकार के शब्दावली को समझ जाए, उनके बताए गए जो तथ्य हैं, जो प्रमाण हैं, उनको समझने का प्रयास करें। एक बार आप वो समझ जाते हैं, उसके बाद आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं किसी भी गुरु का सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि अब आपको पता है कि क्या सत्य है, और फिर आप भ्रमित नहीं होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे बाकी गुरु क्या कहते हैं या फिर बाकी मार्गों में क्या होता है, उससे आप थोड़ा भी भ्रमित नहीं होंगे। तो
हमेशा यही सुझाव दिया जाता है साधकों को कि एक मार्ग, एक लक्ष्य, एक गुरु से आगे बढ़े। आशा करता हूँ मैं अपनी बात रख पाया हूँ यहाँ पर। नीलिमा जी का एक और प्रश्न है कि शरीर को जानना भी तो संभव नहीं। जो भी जानती हूँ अपने शरीर के बारे में वो बस मान्यता है या बस माना गया सच, क्योंकि बस कहीं से सुन लिया, चाहे वो विज्ञान हो या दूसरे ज्ञान से। ना मैं अपने शरीर को जानती हूँ, ना मैं अपने मन को, ना ही खुद को। तो बस अनुभवों पर आश्रित होकर क्या अनुभवों को नाकार कर सत्य को कैसे जान सकते हैं? बस आपको इतना ही करना है नीलिमा जी की पहले ये प्रश्न पूछना है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। उत्तर बहुत ही स्वाभाविक है कि आएगा कि मैं हूँ। उसके बाद आपके पास जो भी विकल्प आ रहा है, जिसे भी आप कुछ क्षण के लिए मैं कह सकती हैं, जो भी अनुभव आपको दिख जाए, आपको उस अनुभव को समझने का प्रयास नहीं करना है, जैसे शरीर को आपको जानने का प्रयास नहीं करना है। बस इतना जानना है कि शरीर क्या मैं हूँ या नहीं हूँ। उत्तर यही आएगा, शरीर मैं नहीं हूँ, जो कि शायद आपने ये जान भी लिया है कि वह शरीर नहीं हूँ, तभी आप कह रही हैं कि ये मान्यता बस है। ऐसे ही करते करते आपको जो भी अनुभव दिख रहा है, जहाँ पर भी इस तरह से कन्फ्यूजन हो कि क्या मैं ये शरीर हूँ या केवल या कुछ और हूँ, तो आप उस अनुभव पर प्रश्न चिन्ह लगाएं कि क्या ये अनुभव ना रहे तो मैं रहूँगी। हमेशा उत्तर यही आएगा कि हाँ, उस अनुभव के अलावा भी मैं हूँ। तो कौन सा अनुभव मानती हैं आप? इतने सारे अनुभव हैं। शरीर मानती हैं, विचार मानती हैं, इच्छा मानती हैं, संवेदनाएं मानती हैं, भावनाएं मानती हैं आप, या स्मृति मानती हैं स्वयं को? सब कुछ एक साथ कैसे हो सकती हैं आप? तो फिर बाकी अनुभवों को क्यों छोड़ रही हैं? आप परम ज्ञान, परम सत्य की तरफ, अनुभवों की तरफ से भी बढ़ सकती हैं। अगर सभी अनुभव आप हैं, आप बाहर की वस्तुओं को भी मैं मानती हैं, बस एक अनुभव छूट जाता है, शरीर, भावनाएं, इच्छा, स्मृति, विचार के अलावा बाहर की वस्तु बच जाती है। अगर बाहर की वस्तुओं को भी आप मैं मान लें तो फिर आप उधर से भी आप सत्य तक पहुंच सकती हैं। आप विचार कैसे हो सकती हैं? अगर आप विचार हो सकती हैं, जैसे आपने कहा कि आप सभी अनुभवों को मैं मानती हैं, तो जब विचार चला जाता है तो फिर आप कैसे बच जाती हैं? इस पर आपको मनन करना पड़ेगा। आपको बस इतना देखना है कि अगर आप स्वयं को अनुभव मान रही हैं तो उस अनुभव के जाने से क्या आप चली जाती हैं? अगर उत्तर हाँ आए तो फिर ये पूछना चाहिए कि फिर ये प्रश्न पूछ कौन रहा है। और अगर उत्तर नहीं आए, हाँ, क्योंकि आपने सभी अनुभवों को मैं कह दिया, तो बात ठीक है, वो छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए अगर आप बाकी अनुभवों को भी मैं मान रही हैं, जैसे मानसिक अनुभवों को और शरीर से संबंधित अनुभवों को, तो आपको बस देखना है कि अगर ये अनुभव ना रहे तो क्या मैं रहती हूँ? और अगर आप हैं उस समय भी जब ये अनुभव ना रहे, तो फिर ये तो प्रमाणित कर देगा कि मैं वो अनुभव नहीं हूँ। जैसे अगर आप कह रही हैं कि आप विचार हैं, कहाँ हूँ ये अलग प्रश्न है। उसके पहले अभी जो आप चर्चा कर रही थी कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, पहले ये जान लेते हैं कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, और फिर हम ये ढूंढ लेंगे कि कहाँ हूँ। अगर कोई मैं तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हूँ, मैं तो इन सबको देखने वाली दृष्टा हूँ, तो फिर अगर सब कुछ समझ ना आए तो साधक को प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। आप अभी ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम कर रही हैं क्या? कर रही हैं तो कौन से चरण पर हैं?
गुरुजी मैंने ऊपर लिखा है, पहले वो पढ़िए। फिर उसका अधूरा रह गया था एक शब्द, इसलिए मैंने नीचे फिर से टाइप किया। ऊपर भी लिखा है। अरे। और ओके ओके ओके। हाँ। एक मिनट रुकिएगा रेखा जी, मैं सोचा नीलिमा जी का ही प्रश्न है वो। हाँ हाँ। तो पहले नीलिमा जी का प्रश्न देख लेते हैं। आप मुझे ये बताएं, अगर अनुभव ना हो तो मैं कहाँ हूँ? ऐसे तो अनंत प्रश्न आ जाएंगे नीलिमा जी। आप पूछेंगे कि मैं कहाँ हूँ, फिर मैं कौन हूँ। अगर प्रश्न को पहले आप फिक्स कर ले कि कौन से प्रश्न का उत्तर आप जानना चाहती हैं, कि मैं हूँ या नहीं हूँ, उसके बाद पूछा जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। कहाँ हूँ का उत्तर नहीं समझ में आएगा अभी, अगर आप ये नहीं समझ पाएंगी कि मैं हूँ या नहीं हूँ। इसलिए मैंने पूछा कि अगर आप ज्ञान दीक्षा कर रही हैं तो कौन से चरण पे हैं। तब तक रेखा जी का प्रश्न ले लेते हैं। रेखा जी ने पूछा है कि मैं साक्षी भाव की साधना कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने गुरु जी के कार्य शरीर के वीडियो देखे और उन पर चिंतन और मनन किया तो मुझे ऐसा समझ आता है कि मैं इस कारण शरीर को पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर मैं साक्षी भाव में आ जाती हूँ। मैं तो ना स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, तो फिर ना समझ आए तो ना सही, कोई बात नहीं, क्या यह बात ठीक है? शरीर को देखने वाले तो फिर अगर समझ ना आए। हाँ रेखा जी, अभी आप अनुभव को समझने का ज़्यादा प्रयास ना करें, यही सुझाव रहेगा। आप कौन से चरण में हैं, आप बता सकती हैं क्या? मैं तो शरीर में ही नहीं हूँ। लेकिन अभी जो कि साधक है, क्योंकि नई नई आई, ज्ञान मार्ग में नई हूँ, तो मैं गुरु जी की वीडियो सुनती हूँ। और वीडियो सुनकर मुझे अच्छे से समझ आता है, लेकिन बहुत सारी चीजें समझ आती है। लेकिन हालांकि मेरी मातृभाषा मराठी है, इसलिए मुझे हिंदी ज्यादा अच्छे से नहीं बोल पाऊंगी मैं, फिर भी प्रयास करती हूँ। तो जब भी मैं कारण शरीर का वीडियो देखे, मैंने गुरुजी के 3 या 4 वीडियो देखे, लेकिन मुझे वो पूरी तरह से समझ नहीं आए। तो फिर मुझे लगता है कि मैं इन सब चीजों के पीछे क्यों पड़ रही हूँ, जो मुझे समझ नहीं आता है वो मुझे छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये आपका विचार सही है अभी के लिए, क्योंकि अगर आप हाँ अपने परम तत्व को समझना चाह रही हैं तो माया में माया से अभी थोड़े दिन के लिए दूर हट सकती है। माया कहने का मतलब ये जो भी संस्कार हैं, ये कारण शरीर क्या है, हाँ ये शरीर कैसे काम करता है, क्योंकि हाँ माया अनंत है। माया में अगर आप जाएंगी तो फंस जाएंगी माया को समझने के चक्कर में। पहले सत्य को हाँ। जान लीजिए, जो कि बहुत ही छोटा है, जो इस माया के परे है, जो कि शायद आपको ये समझ में भी आने लगा है, क्योंकि आपने ऐसा लिखा है कि मैं इन सभी चीज़ों के हाँ, परे हूँ। क्योंकि वो। हाँ तो केवल उस पर ध्यान दीजिए। और जी। अगर आपने त्रिज्ञान नहीं लिया है तो एक त्रिज्ञान ले सकती हैं। इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि त्रिज्ञान लेने से ना आपको एक साधक मिल जाएंगे जो आपके एक तरह से मित्र बन जाएंगे जी। अगर आपके पास कोई प्रश्न आ रहा है तो वो हाँ आपको उत्तर दे ल- सकते हैं। ल- हाँ, लेकिन गुरुजी मैं त्रिगन कार्यक्रम में फिलहाल तो समय नहीं दे सकती, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है। वहां पर मैंने देखा था इसमें वेबसाइट पर, तो हाँ वहां पर एक 5-6 प्रश्न तक मैंने सॉल्व किया, लेकिन अगला जो प्रश्न था उसमें था कि आपको 2 घंटा समय देना ही पड़ेगा। तो हाँ वो इस समय में नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए जब कुछ 2-1 वर्ष के बाद में आराम से समय दे सकूंगी इसके लिए। ठीक है। हाँ, जब भी आपको इसलिए समय फिलहाल मैं मिले। वीडियो देख रही हूँ गुरु जी के, उस पर चिंतन मनन करके फिर करती हूँ। ठीक है। तो अगर आपके प्रश्न आते हैं तो आप इसी ग्रुप पे भेज सकती हैं, और मैं प्रयास करूँगा, और बाकी साधक भी हैं जो कार्यक्रम में, वो भी प्रयास करेंगे आपको उत्तर देने का। पर जो आपका प्रश्न है कि मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ माया की तरफ की चीज़ों का, तो उसको आप छोड़ सकती हैं, क्योंकि वो बहुत ही हाँ जटिल हो जाएगा और उसे हाँ, वो मुझे समझने। बहुत क्लिष्ट लगा, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। तो इसलिए फिर मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि मुझे उसका कुछ ऐसा बंधन भी प्रतीत नहीं हुआ, या फिर चिंता भी नहीं हुई कि चलो कुछ हलचल महसूस हो रही है कि ये मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा है, क्यों नहीं समझ आ रहा है। हाँ, तो जैसे फिर मैं उसे छोड़ देती हूँ। हाँ सही है। हाँ, जैसे कारण शरीर को आप जान भी या लेंगे तो उससे फिर। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, हाँ, इसलिए। ये जी, तब तब धन्यवाद। हाँ, ये तब काम करेगा जब आप कभी, मानिए कभी आप
ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम समाप्त करने के बाद अगर आपको तंत्र में आगे बढ़ने का मन हो, जो एक हाँ बाद में होगा, तब फिर ये सब महत्वपूर्ण होगा। और महत्वपूर्ण भी जीव के दृष्टिकोण से ही होगा, परम सत्य के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो हाँ आपका जो खुद का ही विश्लेषण है वो सही है। आप इनको छोड़कर आप बस ज्ञान में स्थापित रहने का प्रयास कीजिए। जी, ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। और मैं भी शिष्य ही हूँ आपकी तरह, तो गुरु मैं नहीं हूँ। नीलना जी का अगला हाँ, प्रश्न है गुरु कि क्षेत्र। हाँ, कि आप मुझे ये बताएं, अगर अनुभव ना हो तो कहाँ हूँ? मैं खुद को अनुभव ही मान रही हूँ। तब मैंने पूछा, अगर अनुभव नहीं तो मैं कहाँ हूँ? मैं तो कोई प्रतीति भी कौन भी नहीं हूँ। अगर कोई अनुभव नहीं है तो मैं कहाँ हूँ? देखिए, अगर मैं आपको कह दूं कि आप यहाँ पर हैं, किसी स्थान में हैं, तो फिर यही हो जाएगा ना कि ये एक अनुभव है। स्थान भी तो अनुभव ही होता है ना, भले बाहरी अनुभव हो, पर एक अनुभव होता है। और मैं कहूँगा, अगर आप इस स्थान में रहती हैं तो उस स्थान के बाहर कौन रहता है, और कौन जानेगा उस स्थान के बाहर आप नहीं हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि सबसे पहले अगर आप ये बता पाएँ कि कौन सा अनुभव है जिसे आप कह सकती हैं कि मैं हूँ। आपने कहा, इसका उत्तर आपने दे ही दिया है कि सभी अनुभवों को मिलाकर जो आ रहा है वो मैं मान रही हूँ खुद को। तो फिर इस पर मेरा प्रश्न था, अगर आप एक बस छोटा सा इसमें प्रश्न है कि अगर आप विचार को मैं मान रही हैं, विचार को भी मैं मान रही हैं, तो जब विचार नहीं रहता है तो क्या आप रहती हैं? आपको ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर हम किसी अगले सत्संग में कर सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ। उसका प्रश्न उस प्रश्न का उत्तर आना कठिन नहीं है, अगर आप एक बार ये समझ जाएं कि मैं हूँ। विचार हमेशा रहते हैं, एक ही विचार हमेशा रहते हैं कि विचार बदल जाते हैं, अलग अलग विचार। अगर आप न्यूज़ सुनेंगी तो देश विदेश के बारे में विचार आने लगेगा। अगर आप खाना खाएंगी तो खाना का विचार आने लगेगा। इन विचारों में से कौन से विचार आप होंगी? अनेक विचार, सभी विचार आप कैसे हो सकती हैं? हाँ, विचार रहता है, ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई भी समय ना आए किसी साधक के जीवन में जब विचार ना रहे। पर विचार भी तो हमें दिखते हैं कि आते हैं और चले जाते हैं, अलग अलग विचार रहते हैं। कभी मिठाई का विचार आएगा, कभी राजनीति का विचार आएगा, कभी कार चलाने का विचार आएगा, कभी घूमने जाने का विचार आएगा, कभी मैं शरीर हूँ ये विचार आएगा, कभी मैं शरीर नहीं हूँ शायद ये विचार आएगा। तो इन सभी विचारों में से कौन सा विचार, क्योंकि विचार एक तो नहीं है। अगर आप इस पर भी मनन करें तो आप कम से कम इतना निश्चित कर पाएंगे कि विचार भी मैं नहीं हूँ। विचार भी आता है और चला जाता है। एक विचार चला जाएगा, दूसरा विचार आ जाएगा। अगर मैं विचार होती तो फिर कोई एक ही विचार होती ना, और वो हमेशा रहता, कभी नहीं बदलता। पर मैं विचार को आते भी देख लेती हूँ और जाते भी देख लेती हूँ, तो कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि मैं विचार नहीं हूँ। उसी तरह से आप बस इसी चीज़ को आप एक एक अनुभव पे लगा के देखते जाएंगे तो कम से कम आपका जो एक मूल प्रश्न है कि मैं अनुभव मानती हूँ स्वयं को, वो नष्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि फिर आप कौन हैं और कहाँ रहती हैं। मेरा सुझाव यही रहेगा अनिलिना जी, आप इस पर मनन कीजिए एक बार। सबसे पहले बस इतना ही देखने का प्रयास कीजिए कि मैं कौन सा अनुभव हूँ। और जब अनुभव पे आप मनन करने लगेंगी, तो जैसे विचार का उदाहरण हमने लिया, तो विचार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ लिखिए कि मैं विचार क्यों हो सकती हूँ और विचार क्यों नहीं हो सकती हूँ, तो शायद उत्तर आने लगे। और एक बार आप समझ जाएंगे कि आप ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है जिसे आप इंकित कर सकें कि मैं हूँ। जब तक ये भ्रम रहेगा, क्योंकि इतने सारे अनुभव एक साथ प्रकट हो जाते हैं, तो साधक खो सा जाता है इन अनुभवों में। पर अगर आप एक एक करके अनुभवों से टकराएंगी तो फिर आप सभी अनुभवों से में जो ये अज्ञान छुपा हुआ है कि शायद ये मैं हो सकती हूँ, शायद ये मैं हो सकती हूँ, वो नष्ट हो जाएगा। लीना जी कुछ लिख रही हैं, मैं बस आपका इंतज़ार कर रहा हूँ लिखने का, फिर इसके बाद हम सत्संग समाप्त करेंगे। ठीक है, अगर नीलन जी आपको बाद में भी कोई प्रश्न आए,
अगर मनन में कोई परेशानी हो तो हम लोग फ़ोन पे भी चर्चा कर सकते हैं। आप मनन कर लीजिएगा अपनी तरफ से पूरी तरह से, या फिर आप ग्रुप में भी प्रश्न पूछ सकती हैं और मैं प्रयास करूंगा उत्तर देने का। ठीक है, फिर हम सत्संग आज का समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।